बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक कप आटे से बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बिस्किट। कैसे बनेंगे आपने मेरी रेसिपी पूरी देखनी है। इतने मज़े के बनेंगे ये बिस्किट, बच्चे भी घर में आसानी से बना सकते हैं और बड़े भी। तो आइए चलते हैं, 3 चीज़ों से ये बहुत मज़ेदार बिस्किट बनेंगे। आज आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो एक कप मेरे पास गेहूं का आटा है, गंदम का आटा, जो हम घर में रोटी बनाते हैं। तो जब हल्का फुल्का मीठा खाने को दिल करे और चाय के साथ आप लोग घर में आसान और सस्ते बिस्किट बना सकते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई भी है और बाहर जाने से बेहतर है आप घर में ये बिस्किट बनाएं। तो जल्दी से आप भी ये रेसिपी देखें और फ़ौरन बिस्किट बनाएं चाय के साथ और इन्जॉय करें। एक कप मेरे पास गेहूं का आटा, गंदम का आटा जिसे हम कहते हैं, इसको मैंने छान लिया है। और मेरे पास है आधा कप चीनी, इसको मैंने ग्राइंडर मिक्सी जार में पीस लिया है। आप भी इसी तरीके से इसको पीस लें। और घी जाएगा इसके अंदर, नॉर्मल घी, जो डालडा घी हम यूज़ करते हैं हांडी में बनाने के लिए सालन, वो घी है मेरे पास। तकरीबन ये 4 से 5 चम्मच बनेंगे। बाकी मैं आपको रेसिपी के दौरान ये बताऊंगी इसकी मिकदार कितना कम ज़्यादा पड़ेगा। तो रेसिपी को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। तो इसी के दौरान अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन प्रेस कर दे, वो भी फ्री में है। ये नोटिफिकेशन सब आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने में मिलेगी। और आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर किया करें, बहुत अच्छी मेरी रेसिपीज़ है, आप लोग ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, जल्दी से हम मज़ेदार से बिस्किट बनाएंगे। इसके अंदर हम चॉकलेट का भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे, वो कैसे करेंगे, सस्ती और आसान ये रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी से। अब हम लेंगे एक बॉल, इसके ऊपर छन्नी रखेंगे, जो भी आपके पास छाननी है छन्नी घर में। तो अब हमने जो हाफ़ कप चीनी ली थी, चीनी आप लोग कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को मैंने, जो हम चाय में डालते हैं मीठा, ये दानेदार चीनी, आप लोग इसके अंदर ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, चीनी को अच्छे तरीके से हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो मोटे से ज़र्रे रह जाते हैं वो निकल जाएंगे। उससे फिर बिस्किट जो है वो फ्लफ़ी से नहीं बनेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको छानेंगे। ये देखिए, मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। पहले भी मैंने बिस्किट की रेसिपीज़ बनाई है, तो आप लोग चैनल पर जाकर विज़िट करें और मेरी वो रेसिपीज़ देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, इसके ज़र्रे जो बाकी हैं वो मैं इसको हम अलहदा से रख लेंगे। तो अब ये देखिए, चीनी हमने मिक्स कर ली है अच्छे तरीके से बोल के अंदर। तो इसके अंदर हम तकरीबन ये घी का जो आधा कप मैंने आपको बताया था ये डाल देंगे। चीनी और घी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इतना डाल दूंगी, हाफ़ कप मैंने घी का बताया। आप भी अपने अंदाजे से इसको डाल सकते हैं, फिर अगर कम लगे तो पूरी रेसिपी देखें, आगे चल के मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी। अच्छे तरीके से हमने इसको चम्मच की मदद या हाथ वाला जो बीटर है उसकी मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीटर है, वो भी आसानी है आपकी है। आसानी के लिए आप लोग जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी है कि बाज़ मेरे बहन भाई हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं होता, तो वो इस तरीके से चम्मच की मदद से भी इसको फ्लफ़ी सा बना सकते हैं अच्छे तरीके से। और इस तरीके से जो बीटर है उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब हमारी चीनी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब इसके अंदर हम आटा डाल देंगे सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग 2 कप आटे के डाल रहे हैं या बड़ा आपका मग है, आप लोग मेजरमेंट करके उस हिसाब से आप लोग सारी चीज़ें नाप के डालें। मेरे पास 1 कप आटे का है, तो इसलिए मैं इसके अंदर तकरीबन आधा जो कप है वो घी का डाल दूंगी और आधा कप ही मैं चीनी का डालूंगी। ये चीज़ें आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, और सबसे पहले हम नमक इसके अंदर डाल देंगे। ये सॉल्ट है, थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब ये जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये मीठे बिस्किट है, हल्के से इसके अंदर नमकीन जाएगा तो टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा और ये खाने में भी हमें अच्छे तरीके से हज़म हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ये देखिए, बेकिंग पाउडर इस तरीके का आपको पैकेट मिल जाएगा। ये बेकिंग सोडा नहीं है, जो मीठा सोडा होता है वो और होता है, ये बेकिंग पाउडर है, बेकरी से आपको आसानी से मिल जाता है। तो अब इसके अंदर हम तकरीबन ये 1 टीस्पून छोटा चाय वाला चम्मच डाल देंगे। वो आपको मैं दिखा देती हूँ सारा, इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ डिटेल से। ये देखिए, ये छोटा टीस्पून है, तकरीबन ये बड़ा जो चम्मच है आधा बनेगा। ये इसलिए डालते हैं, इससे बिस्किट हमारे जो है वो थोड़े से फूलेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरीके से ये देखिए मिक्स करते जाना है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। घी की मैंने बिल्कुल क्वांटिटी जो 1 कप के हिसाब से है, तकरीबन 4 चम्मच पूरे ये बन गए हैं। इससे ये देखिए, आपने मुट्ठी में देखना है कि ये हमारा आटा जो है अच्छे तरीके से जुड़ गया है, इसकी एक डो सी बन गई है। तो बस इसको अच्छे तरीके से इकट्ठा करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से बिस्किट बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब हमारा जो ये देखिए आटा है, अच्छे तरीके से इसको मैंने डो बना ली है। आपने भी चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। घी अगर हमारा पूरा हो इसके अंदर
तो ये देखिए माशाल्लाह से 2 हिस्सों में हमने इस तरीके से कर लेना है। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से हम क्यों करेंगे। थोड़ा सा हमने छोटा सा एक पेड़ा अलहदा कर लेना है और एक अलहदा बोल में हम रखेंगे इस तरीके से। तो अब अगला स्टेप करते हैं हम। ये देखिए एक बर्तन में हम अलहदा इसको रख लेंगे। बाकी जो अगला स्टेप है, सबसे मेन चीज़ है, वो एक प्लेट ले लेंगे। आप लोग कोई मोल्ड वगैरह भी ले सकते हैं, ट्रे भी ले सकते हैं, केक वाली, बिस्किट वाली। मेरे पास है घर में जो थाली प्लेट हम आम यूज़ करते हैं, स्टील की हो, सिल्वर की हो, उसके ऊपर इसको आप ग्रीस कर लें या बटर पेपर रख लें, कुछ भी। तो इसके ऊपर हम बिस्किट बनाएंगे। ये देखिए मैं इसको तैयार करके रख लेती हूँ अभी से, फिर हमें मुश्किल नहीं होगी। हाथ की मदद से हम इस तरीके से हम इसके ऊपर ये घी लगा दिया, मैंने ग्रीस कर लिया। इसको एक साइड पे रखेंगे ताकि जो हमारे बिस्किट है वो जल्दी से बने और इसके ऊपर हम रखें। तो अब जो हमारी ये डो है इसको हम करेंगे तैयार। ये देखिए आधी डो जो इसके ऊपर हम डाल देंगे जी, कोका पाउडर मेरे पास है, वो आप लोग डाल दें, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। ये तकरीबन 1 चम्मच मैं भर के कोका पाउडर, आप लोग पैकेट में मिल जाता है बेकरी से आसानी से। बहुत ही मज़े के चॉकलेटी फ्लेवर के ये बिस्किट बनेंगे। एक बार आप लोग ज़रूर बना कर देखिए। तो 1 चम्मच मैं इतने आटे के हिसाब से डाल दूंगी इसके अंदर। इसको अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको चॉकलेट का कलर आ जाएगा। और ये बहुत सस्ता और आसान तरीका है, आप लोगों को इस तरीके से आप बिस्किट घर में बनाकर बच्चों को बनाकर भी दें, और घर में कोई गेस्ट आए तब भी आप लोग बनाकर ये रख सकते हैं। आगे ये सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो चाय का यूज़ हर घर में होता है। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका बोल सा बना लेंगे। तो अब हमने दोनों बोल, एक सिंपल आटे का बना लिया और एक हमने चॉकलेट का बना लिया। तो अब थोड़ा थोड़ा सा हम लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए छोटा छोटा सा हम इसके अंदर से इस तरीके से हम छोटे छोटे से बोल बना लेंगे, एक साइड पे रखते जाएंगे। और इसी तरीके से हम चॉकलेट वाला फ्लेवर जो है इसका बोल बना लेंगे छोटा छोटा सा। इसको हम रखेंगे सारे इकट्ठे बनाकर, एक सारे हम पूरी दोनों जो बोल है पेड़े हम इसके बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। तो अब देखिए हमने बोल बना लिए हैं। तो अब इस तरीके से हम इसको रखेंगे, आप भी चेक कर लें। ये सारा 2 बोल हम ये बनाएंगे वाइट वाले, और इस तरीके से चॉकलेट वाला जो बोल है वो रखेंगे, और एक फ्लावर सा बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर बन गया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से इकट्ठा करेंगे और ये पकड़ेंगे हाथ में और इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करेंगे इस तरीके से। इसको आप कोई भी ये शेप दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप आ गई है। और चौरस भी बना सकते हैं और आप लोग गुलाई में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसका जो कलर है चॉकलेट का आ चुका है। और इसको बॉल की शक्ल में इस तरह बनाएं। तो इसी तरीके से हम इसको ट्रे में रखते जाएंगे। सारे हम बिस्किट इस तरीके से बनाएंगे। एक मैं आपको बनाकर वो दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए चॉकलेट, और इस तरीके से इसको उठाएं और बस इस तरीके से आप लोग हाथ पे पकड़ के इसको घुमा के इकट्ठा एक बोल सा भी बना सकते हैं। अब माशाल्लाह से हमने जो चॉकलेट वाले और आटे के सादा बिस्किट भी मैंने 2 बनाए हैं और चॉकलेट को मिक्स करके बनाए हैं। तो आइए इनको हम कैसे बेक करेंगे बगैर ओवन के, इसको हम बेक करेंगे कढ़ाई में या पतीले में। तो मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। तो तवा बिस्किट आज हम बनाएंगे कि तवे पर कैसे हम बिस्किट बेक कर सकते हैं। मेरे पास है जी एक तवा जिस पे हम रोटियां बनाते हैं। इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो इसके ऊपर हम रखेंगे 1 अदद कढ़ाई या पतीला पुराना सा, आपके पास कोई भी रफ पतीला या कढ़ाई है घर में एक्स्ट्रा, तो आप लोग उसके अंदर ये बेक कर सकते हैं। और नीचे इसके तवा रखेंगे तो ये बहुत जल्दी और आसानी से ये बन जाएंगे। और इस तरीके से भी हम बनाएंगे, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब हम तवे के ऊपर रखेंगे जी
ये ट्रे बेक वाली, तो तवा अच्छे तरीके से प्री हीट कर लें और इसके ऊपर आप लोग ढक्कन दे दें कढ़ाई का, या ऊपर आप लोग कोई भी रख सकते हैं, कढ़ाई या पतीली भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये देखिए ढक्कन दे रही हूँ, इस तरीके से तवा रख दिया, तवे के ऊपर हमने ट्रे रख दिया, प्लेट जिसके ऊपर बिस्किट है। तो अब इसको हम बिल्कुल हल्के फ्लेम पे रखेंगे, बेक होने के लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप लोग चेक करें, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। और दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम इस तरीके से कोई छन्नी, कोई प्लेट, कोई भी कटोरी रख सकते हैं, उसके अंदर आप लोग इसको बेक वाली जो ट्रे है इसको भी रख सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आप प्री हीट कर लें। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम ये कढ़ाई के अंदर इस ट्रे को रखेंगे, अच्छे तरीके से कढ़ाई को पहले गर्म कर लेंगे, फिर हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर बिस्किट रखेंगे। तो अच्छे तरीके से ये देखिए ढक्कन देंगे, कवर कर देंगे, तो ये तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे बेक होने के लिए। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तवे पर भी कैसे ये बेक हो सकते हैं, अवन है तो अवन में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी है, खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। 20 से 25 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे जो बिस्किट है वो बिल्कुल बेक हो चुके हैं। हमने इसको तवे पर भी मैंने आपको तरीका बताया और कढ़ाई में हमने रखा था इसको। तो अब इसको हम हिला के देखते हैं अच्छे तरीके से। आपने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना, थोड़ी देर हम इसको बाहर निकाल के फिर ठंडा होने देंगे। आपको प्लेट में डाल के मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और खस्ता सुपर टेस्टी ये बिस्किट घर में आप लोग 1 कप आटे से बना सकते हैं। ढेरों सारे बिस्किट बन गए हैं और बहुत मज़े से खाएं, बच्चों को भी दें, बहुत बच्चे पसंद करेंगे ये इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।